राम राम प्रशिक्षुओं और सभी को गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और हमारे आने से पहले इस लेक्चर का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, यह हम आशा करते हैं, क्योंकि बच्चों बेसब्री से इंतज़ार होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस दिए जा रहे हैं। मे बी आप अगर थोड़े से लुभाते हैं हमको तो अपने साथियों को भी जोड़ने का भरपूर प्रयास करिए आप, यह आपका काम होना चाहिए। ठीक है, हमारा काम रहेगा पढ़ाने पर फोकस करना, और बशर्ते केवल मैथ ही नहीं, मैथ के साथ साथ आपकी संख्या मैंने कहा है अगर 100 लाइक आने लगा बच्चों तो मैं 3 क्लासेस रेगुलर चला दूंगा DLED का। अन्यथा के कंडीशन में एक क्लासेस आपके पास आया करेंगे। जैसे मैथ खत्म होगा फिर मैं SST स्टार्ट करूंगा 4th सेमेस्टर का। ठीक है, इस तरह से अगर आप लाइक वगैरह थोड़ा बढ़ा देते हैं तो जैसे बच्चों को अगर आप जोड़ देते हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी और बच्चे ज़्यादा देखेंगे तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा बस अंदर से, और कुछ नहीं मिलता है बच्चों। आप लोग की दुआएं बस साथ में रहती हैं। आप लोग को जितने अधिक से अधिक मैं फ्री क्लासेस दूंगा बहुत जल्द ही। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो यूपी टेट का भी मैथ में स्टार्ट करूंगा। यूपी टेट के सामाजिक अध्ययन मतलब कि SST और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का भरपूर प्रयास करूँगा अगर आप कहेंगे तो। वैसे भी एक बार मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक पासे की उछाल। बिल्कुल भी अंत तक बने रहना, एक एक डाउट क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया दिया था बच्चों आपके लिए कि जितने भी चैप्टर होंगे 4-4 चैप्टर में कराता हुआ उसका प्रैक्टिस सेट एक साथ लेता हुआ चलूँगा। 5वां चैप्टर क्लोज हो गया, आज 6ठा क्लोज करेंगे। एक पासे की सिर्फ बात करेंगे, पासा बच्चों, छक्का जिसे हम कहते हैं जो लूडो में खेलते नहीं थे बच्चों, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होता था बचपन में तो हम लोग घर पूरे फैमिली बैठ के खेलती थी। अब तो मोबाइल में आ गया है लूडो, कहीं भी ऑफिस वगैरह में बैठ के, स्कूल वगैरह में बैठकर बच्चे खेलने लगते हैं। 6-6 लोग एक साथ खेलते हैं अब तो, है ना। तो ये सारी सिस्टम आ गया। देखो बच्चों अब इकाई नंबर 6 एक पासे की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक पासे में कितने संभावनाएं बनेंगे बच्चों, हर एक संभावना पे हम बात करेंगे। जैसे 2 सिक्के पे हमने देखा कि 2 फलक थे, तो इसी प्रकार से अगर एक पासा है तो एक पासे में 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होंगे। 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होंगे, यानी कि बच्चों कितने, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट समय दीजिएगा मुझे। देखिए बच्चों किसी एक पासे के उछाल की बात किया जा रहा है, तो कुल संभावनाएं की पहले हम लोग बात करेंगे। टोटल कुल संभावनाएं कितनी होंगी बच्चों, जैसे सिक्के में हमने देखा था कितने थे, 2 संभावनाएं थे कुल ना। तो इसमें कितने संभावनाएं कुल आएंगे। जैसे एक पासे को अगर आप उछालते हैं तो प्रत्येक घटना घटित हो जाए उसकी संभावना, क्योंकि हमको पता है अगर एक पासा हम बनाते हैं बच्चों तो एक हेड होगा, हेड एक ही होगा। हेड में बच्चों हम काउंट कर लेंगे 1 को भी। हेड कहाँ से इसमें आ गया बच्चों, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा बच्चों। यही तो 6 तक ही काउंटिंग होगा ना, 6 से ज़्यादा थोड़े होता है किसी एक पासे में। तो अगर हम कहें कुल टोटल संभावना कितने हैं, कुल घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, तो बताएंगे घटना के घटित होने की कुल संभावना भाई कोई एक घटना अगर घटित हो रहा है तो उस घटना को घटना है, मतलब घटित हो जाए घटना। जैसे मैंने जो संभावना व्यक्त किया वह संभावना घटना के रूप में घटित हो जाए, समझ गए ना। जैसे मैंने कहा कि हमारे सारे बच्चे इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। भाई आप तो ऐसे चैनल पे रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इस छोटे चैनल पे थोड़े आप आते हो, है ना। तो छोटे से चैनल पे भी थोड़ा अपना दुआ बना के रखें कि बढ़ जाए। अब ज़रूरी नहीं कि DLED वाले ही बच्चे रहें, किसी मोबाइल से कर दो सब्सक्राइब। उसी प्रकार से घटना के घटित होने की कुल संभावना बच्चों कितना है। हम कहें 1 कितनी बार आया है, तो इस पूरे में 1 ही बार है, 2 भी 1 ही बार है, 3 भी 1 ही बार है, 4 भी 1 ही बार है, 5 भी और 6 भी। तो हमने बस यहाँ पे घटना की घटित होने की संभावना लिख दिया। हम यहाँ पे कह देते केवल एक पासे को जब उछाला गया तो उसमें 1 आने की कुल संभावना। तो पहले घटना घटित होने की कुल संभावना कितनी है बच्चों, तो बता देंगे 1/6 के पावर 1। हमने 6 के पावर 1 क्यों लिखा बच्चों, इस वजह से क्योंकि उछाला जा रहा है एक ही पासे को ना, इस वजह से 6 के पावर 1। अगर 2 पासे को उछाला जाता तो 6 के पावर 2 लिखते, फिर हम क्या लिखते बच्चों, 2 लिखते। तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अभी आप मत जाइए। तो घटना के घटित होने की कुल संभावना कितनी है बच्चों, 1/6 है। घटना घट जाए,
यहीं पे अगर 2 पासा उछाला जाता, एक पासे के लिए बात हो रही है, अगर 2 पासा उछाला जाता, 2 पासा, तो घटना के घटित होने की कुल संभावना कितनी होती बच्चों? 1/6 की पावर 2। 6 की पावर 2 क्यों? क्योंकि एक पासे में 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, उसमें 2 पासा है, इस वजह से 6 की पावर 2। फलक 6 है, इस वजह से 6, और 2 बार उछाला जा रहा है, मतलब सॉरी 2 पासा है, इस वजह से पावर में 2। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। फलक 6 हैं, इस वजह से 6, और 2 पासा था, इस वजह से 2। यहाँ पे 1 पासा था, इस वजह से पावर में 1। ठीक है, तो 1/36, यानी कि अगर 2 पासे को आप उछालते हैं तो कुल संभावना या फिर घटना के घटित होने की संभावना 1/36 होती है। अब हम एक एक करके बात करना शुरू करते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए, अगर दिख रहा हो आपको तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये बातें हो गई ना। अब हम बात करते हैं, किसी पासे को अगर एक पासे को फेंका जाए तो उसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक आने की संभावना कितनी बनेगी? किसी एक पासे को पासा को अगर फेंका जाए या फिर उछाला जाए, फेंका जाए या उछाला जाए बच्चों, फेंका जाए तो एक आने की ऊपर वाले फलक पर एक आने की संभावना क्या है? एक आने की संभावना बता दो भाई। तो आप कहेंगे एक आने की प्रायिकता संभावना 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। एक आने की संभावना मतलब घटना के घटित होने की संभावना बटे टोटल घटना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे घटना के घटित होने की संभावना, घटित होना, घटना का घटित होना और कुल संभावना। घटना का घटित होना मतलब 1 बच्चों, 1 की बात किया जा रहा है तो 1 की संख्या एक ही बार है, बटे कुल बटे 6। अब यहाँ पर 1 भी आएगा तो भी यही उत्तर होगा। अगर यहाँ पे 2 लिख देते बच्चों तब भी यही उत्तर होगा, क्योंकि 2 तो एक ही बार फलक पे आएगा ना। अगर हमने फिर से पासा फेंका तो मान लो 3 आ गया, तो किसी एक पासे को उछाला गया तो 3 आने की, ऊपर वाले फलक पर 3 आने की संभावना तो 1/6 फिर से, क्योंकि टोटल संभावना 6 है। इसी प्रकार से 6 अगर मैं लिख देता यहाँ पे बच्चों, तो आप यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गलत कर देते हैं। 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ऊपर नहीं बच्चों, 6 की संख्या तो एक ही है फलक पे ना भाई। ऊपर वाला जो फलक होगा बच्चों, जो ऊपर वाला फलक होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, भैया ऊपर वाला जो फलक होगा उस पर 6 ना आएगा। जब 6 ना आएगा भैया, 6 आएगा तो भैया एक ही बार तो 6 दिखेगा, उसमें 10 बार 6 नहीं दिखेगा, तो इस वजह से 1 दिखते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन कि किसी भी पासे को अगर फेंका जाए तो 1 ऊपर आने की संभावना, 2 केवल ऊपर आने की संभावना, 3 का केवल ऊपर आने की संभावना, 5 6 में से कोई एक संख्या ऊपर आने की संभावना, तो 1/6 घटना के घटित होने की संभावना के बराबर होगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस एक हम लोग एक तरह से समझ लीजिए कि एक हम लोग दायरा कवर कर रहे हैं बच्चों। एक दायरा ऐसा, एक सीमित दायरा है इस चैप्टर का, उस दायरे के अंदर ही हमें सारी बातें करनी है, उसके बाहर नहीं जाना है। 2 पासे 3 पासे के लिए अलग से है चैप्टर, उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह क्वेश्चन सिर्फ उसी दायरे में रहनी चाहिए जिस दायरे में एक पासे की बात होती है, ठीक है ना। चलिए भाई, लाइट भी कट गई यहाँ पे देखो। तो अब हम आ जाते हैं, अगर पूछा जाता है एक पासे को उछाला गया, एक पासा उछाला जाता है, उछाला जाता है, ऊपर सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या आने की संभावना बच्चों,
सम संख्या ऊपर आ जाए इसकी संभावना। बच्चों बताओ एक पासे में कितने सम संख्या हैं, बताओ जरा सा। तो भाई 2 है, एक तो 4 है, एक तो 6 है बच्चों, यही तो 3 है सम संख्या। तो 3 सम संख्या है, यानी कि घटना घटित होना, घटना कितने हैं मेरे पास, घटना तो भाई 3 ही है ना, घटना कितने हैं आपके पास, 3 है। और कुल संभावना, घटना का संभावना कितना है, 3, और कुल घटने की संभावना, कुल घटना कितना है आपके पास बच्चों, 6 है। यानी कि टोटल घटित होने की संभावना 6 के पावर 1, क्योंकि पासे में 6 फलक होंगे और 3 फलक ऐसे हैं जो सम संख्या वाले हैं, इवन नंबर वाले हैं। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो लिख दोगे फलक पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता या फिर संभावना, सम संख्या आने की। बच्चों ऐसे एग्जाम में करना है तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। फलक पर सम संख्या आने की संभावना बच्चों, घटना ऊपर घटना लिखोगे और नीचे लिखेंगे बच्चों कुल घटना। बच्चों घटना कितनी है, 1 2 3, तो 3/6 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6। बच्चों इसको काट लीजिएगा, हो सकता है अगर ऑप्शन वाले में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 3/6 भी उत्तर में दिया रहे, 1/2 भी दिया रहे, काट कर आएंगे तो 1/2 भी आ जाएगा बच्चों। तो ये दोनों उत्तर सही है। तो उसमें एक और ऑप्शन दिया रहेगा बोथ, यानी कि दोनों ऊपर दिया गया दोनों राइट है, और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप किस पे टिक करोगे, 3/6 भी सही, 1/2 सही है। तो इसमें से तीसरा राइट है आपका, जिसमें लिखा है दोनों सही है। तो इस बात को ध्यान देना। अब ये आ गया बच्चों, अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि एक पासा उछाला जाता है, ऊपर फलक पर संख्या आने की संभावना, सम संख्या, बच्चों यहाँ पे लिखना ऊपर सम संख्या था ना, सम संख्या था, तो सम की जगह मैं लिख दिया विषम। अब लो भाई विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। विषम संख्या कितने होंगे भाई, विषम संख्या भी तो 3 ही होगा, एक ठो 1 होगा, एक ठो 3 होगा, एक ठो क्या होगा 5 होगा बच्चों, यही तो होगा ना जी, यही ना होगा, 5 ही ना होगा। तो 1 से लेकर 5 तक। तो घटना कितना हुआ, घटना तो तब भी 3 ही हुआ, 1 2 3, कुल घटना 6 हुआ। तो भाई घटना कितना हुआ, 3/6 यानी 1/2। तो चाहे विषम पूछे चाहे सम पूछे यही आएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बातें क्लियर है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उस पर चलते हैं। इरेज कर देते हैं बच्चों, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गया, करीब करीब 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। इस चैप्टर पे आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं हम सब बताते हुए चल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले पे। अब देखना बच्चों, अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि डीएलएड में पिछली बार से हर चैप्टर में, मतलब कि हर एक तरह से सेक्शन में, आपका जो सेक्शन नंबर 1 होता है उसमें प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ठो रहेगा, निश्चित रहेगा बच्चों। और इकाई नंबर 2 जो लघुत्तरी अति लघुत्तरी जो आप कहते हो, जिसे दीर्घोत्तरी कहते हैं और अति लघुत्तरी कहते हैं, फिर लघुत्तरी कहते हैं। तो जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या फिर 2 मैक्सिमम, और जो लॉन्ग रहता है उसमें भी 1 रहता है। तो इस वजह से अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, तो बहुत मजा आएगा। देखना, अब देखना ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक पासा को उछाला गया, एक पासा के उछाल में अंकों का योग 7 से 8 से 10 से 20 से, ऐसे कुछ भी दे सकता है बच्चों आपको ना, क्योंकि एक ही पासा है ना। तो एक पासा के उछाल में अंकों का योग, इसमें अंकों का योग कैसे बनेगा, तो एक ही संख्या है ना, एक पासे के 2 उछाल में, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। मतलब कि जो क्वेश्चन, ये तो 2 पासे के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, नहीं 2 नहीं, ये तो एक पासे के लिए संभव है ही नहीं ऐसा कुछ। भाई एक पासे को उछालेंगे तो उसका एडिशन कैसे होगा सॉरी, एक पासे के लिए जो क्वेश्चन अब संभव है उसके ऊपर चलते हैं। एक पासे के उछाल में 4 से कम आने की प्रायिकता, 4 से कम संख्या या फिर 2 से कम संख्या या फिर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, 5 से कम संख्या आने की
आने की संभावना, आने की संभावना बच्चों, संभावना, संभावना। बताओ बच्चों, देखो तो भाई 5 से कम कितनी संख्या है, तो बताओगे 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी घटना कुल कितना हुआ, कुल घटना नहीं, घटना घटित होने वाला घटना आपके पास कितना है, 4 है, 1 2 3 4। और आपके पास कुल घटना कितना बच्चों, कुल घटना कितना है, तो है भाई 6, 6 की पावर 1 यानी कि 6 में से 4 जो है बच्चों 5 से कम है, मतलब कि आपके प्रश्नावली के हिसाब से प्रश्नानुसार देखें तो 4 घटना है, उसमें से कुल घटना 6 है, यानी कि घटना के घटित होने की संभावना फिर क्या होगा, घटना के घटित होने की संभावना, संभावना मतलब प्रश्नानुसार लिख देंगे, घटना के घटित होने की संभावना मतलब 4 संख्या है तो 4/6 कुल, यानी कि 2 दूना 4 2 3 6, यानी कि 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेंगे हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे, ये हमारी गारंटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, अब आगे चलते हैं, देखना जरा सा है ना बच्चों। चलिए भाई एकदम मस्त तरीके से फ्री होके पढ़ना, अगर आप लोग का आदेश हो तो मैं यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दूँ मैथ के लिए पर्सनली, और बाकी सब क्लासेस नोटिफिकेशन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैथ के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ता है बच्चों, अब तो हर सेक्शन में अच्छे नंबर पाने होंगे तब जाके बढ़िया अंक मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है ना, जैसे ये बोला कि एक पासे के उछाल में या फिर उछाल से 5 से बड़े अंक आने की संभावना, 5 से बड़ा अंक आने की संभावना, 5 से बड़ा अंक आने की संभावना भाई 5 से बड़ा अंक कितना होगा बच्चों, 5 से बड़ा अंक एक ही है, वो 6 है, 5 से बड़ा अंक एक ही है ना बच्चों, तो घटना कितना है हमारे पास, घटना कितना है बच्चों, 1 है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है, 1। और कुल घटना कितना है बच्चों, कुल घटना कितना है हमारे पास 6 है, यानी कि घटना के घटित होने की संभावना, घटना के घटित होने की संभावना बच्चों कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बताओ बच्चों, ऐसे ही बहुत घुमा के क्वेश्चन अगर पूछता है तो सिर्फ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या दे रहा है। अगर एक पासा है तो बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पूरा अच्छे से बच्चों, ठीक है ना। इसके प्रति मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, बशर्ते मैं इतना दावा करता हूं कि 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे, 80 क्या 90 का मैं दावा करता हूं, 90% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी बोर्ड से उठ के आएंगे अपने एग्जाम में। और यहाँ तक कि मैं जितने भी एक तरह से चीज़ पढ़ाऊँगा, चाहे सब्जेक्ट हो DLED के लिए हो चाहे यूपी टेट के लिए, यहीं से 90% उठ के आएंगे बच्चों, ये मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी दावा के साथ कहता हूँ, इतना मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन बस आप सहयोग करें तो। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, एक पासे के उछाल से 5 से बड़े अंक आने की संभावना। बच्चों और कोई देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन टाइप बन रहा है, एक पासे के उछाल से 5 से बड़ा अंक बच्चों आ गया। अब 5 से छोटे वाले के लिए हमने बता दिया, छोटे वाले के लिए बताया ना, 5 से छोटे के लिए भी अब यह भी बोल सकता है 1 से ज़्यादा अंक आने की संभावना बताओ। भाई 1 से ज़्यादा अंक कैसे आएगा, एक ही अंक आएगा क्योंकि एक पासा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा एक पासे के लिए, इतना मैं बता देता हूँ बच्चों। जब भी बनेगा तो इतने में से क्वेश्चन बनेगा, सम विषम से हो गया, बड़ा छोटा से हो गया, एडिशन से भी नहीं बनेगा, ना ही सब्ट्रैक्शन से बनेगा, ना ही मल्टीपल से बनेगा। हाँ यह क्वेश्चन बन सकता है, अगर एक पासे को मैं उछालता हूँ तो 2 के गुणज वाली संख्या आने की प्रायिकता। देखो बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पासे को अगर उछाला जाता है तो 2 के गुणज आने की संभावना, 2 का गुणज आने की संभावना 2 का गुणज बच्चों कौन कौन सा होगा, 2 दूनी 4, एक तो 2 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 बच्चों, 6
तो यही 3 संख्या होंगे ना। तो घटना कितना हुआ आपके पास, घटना कितना हुआ बच्चों, 1 2 3, तो 3 हो गया। कुल घटना कितना हुआ बच्चों, कुल घटना कितना हुआ, कुल घटना हुआ बच्चा मेरे पास 6। तो घटना के घटित होने की संभावना, घटना का घटित होने की संभावना, होने की संभावना, संभावना कितना होगा बच्चों बताओ तो। घटना कितना है, 3 है तो 3 बच्चों, 3 संख्या है। और कुल घटना 6 है तो 3/6 काट देंगे बच्चों, 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ अब अगर बोलता है बच्चों 3 का गुणज, 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज, 3 का गुणज आने की संभावना। तो 3 के गुणज में आप देखेंगे तो केवल एक ही संख्या, 2 संख्या मिलेगा हमको। 3 एकम 3 मिलेगा, इसको आप छाप लिए होंगे। 3 एकम 3 मिलेगा और 3 दूना 6 मिलेगा, यही तो 3 का गुणज है बस। तो कितनी घटना हुआ, घटना हमारे पास 1 2, घटना कितना हुआ बच्चों 2 हुआ, कुल घटना 6 हो गया। तो घटना के घटित होने की संभावना कितना हो जाएगा, 2 बार 2 संख्या है तो 2/6, 2/6 काट लो, 2 3 6, तो 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लो ना, तो उसके बाद देखना एग्जाम में तो फोड़ के आने वाले हो आप क्वेश्चन को। अब देख लो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक पासे को जब उछाला जाता है ना तो 2 3 दोनों का गुणज आने की संभावना, दोनों का गुणज होगा संख्या। तो दोनों का गुणज कौन सी संख्या भाई, 2 दूनी 4, उसमें 3 का गुणा है, 3 की पहाड़ में 4 आता है नहीं, 2 दूनी 5 होता है नहीं, 3 पे पहाड़ में 5 नहीं आता है। तो 3 दूना 6 और 2 3 6, यानी कि 6 को काटने वाली दोनों संख्या कौन सी है, 2 3। तो केवल एक ही घटना हुआ, घटना कितना हुआ 1 और कुल घटना 6, तो यानी कि घटना की घटित होने की संभावना 1/6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर समझ गया ना बच्चों। तो बस यह समझ लो बहुत हार्ड क्वेश्चन आपने कर लिया, इससे रिलेटेड बहुत सोच के क्वेश्चन मैंने बना दिया अभी का भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप फोड़ के रहोगे, और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे इजी ही आएगा, आसान आएगा। देखिए आसान के साथ हम लोग बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें क्या होगा आपको सफलता मिलेगा। देखिए अगर मैं हार्ड ही क्वेश्चन आपको करा दूं और आता है आपके एग्जाम में आसान सा क्वेश्चन, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला बच्चों। हमको क्योंकि DLED देना है, हमको IAS नहीं देना है, PCS नहीं देना है ना बच्चों। तो इस वजह से मुझे बैंक एग्जाम नहीं देने, तो मैं उस लेवल का क्वेश्चन पढ़ूंगा मैथ में जो मेरे एग्जाम में आता है, जिससे मैं पास हो जाऊँ। अन्यथा कंडीशन में DLED भी नहीं क्लियर होगा, और अगर उतना हार्ड क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा बच्चों। तो ठीक है, खैर पढ़िए जो पढ़ सकते हैं, लेकिन उस लेवल को भी लेके चलना है हमें जो लेवल हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी हार्ड पढ़ोगे तो बच्चों यूपी टेट में आ जाओ, फिर सुपर टेट में आ जाओ, तो उसमें भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सभी के सभी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आशा तो यही रहती है कि आप लोग शेयर करेंगे और कंटिन्यू क्लास चलेगा। सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिस्टम को लेके, तो भी मैं आपके क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।